सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है नेप्पेवाड़ा गांव में, जो कि जींद जिले का गांव है। और हमारे साथ मौजूद है भावी सरपंच सुदेश के जेठ जी मुकेश कुमार हमारे साथ है। तो उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में जब लोगों से मिल रहे हैं तो किस प्रकार का रुझान मिल रहा है, और गांव में जब लोगों से घर घर जाकर मिलते हैं तो क्या समस्याएं सामने आ रही है। सभी समस्याओं पर बात करेंगे और उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान होगा। राम राम सर। नमस्कार सर। पहले तो मैं हरियाणा हलचल वालों का, सभी भाइयों का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। धन्यवाद सर। तो मेरे गांव की बहुत सी समस्याएं हैं जी, जैसे कि गलियों का विकास नहीं हो रहा, पानी खड़ा रहता है इनमें, इनको निकलवाने के लिए इसकी अच्छी सी व्यवस्था करवाई जाएगी। गांव में लाइब्रेरी नहीं है, गांव में लाइब्रेरी का विशेष प्रबंध किया जाएगा। और एक बैंक नहीं है बुढ़ापा पेंशन के लिए। गाँव वाले लोग, बूढ़े लोग जो इधर उधर जाते हैं ना, तो उनको परेशानी आती है, वो चल नहीं सकते और इधर उधर तंग हो जाते हैं वो, जो कि उसके लिए मैं एक छोटा सा बैंक की सुविधा गांव में लेने के लिए उसका कष्ट करूंगा। और गांव में एक स्टेडियम नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, जो कि उनको इधर उधर भटकना पड़ता है या दूसरे गांव की सहायता लेनी पड़ती है, जो कि हमारे गांव में नहीं है। उसके लिए मैं इसका भी वो करवाऊँगा। एक हमारे गांव की जो हरिजन चौपाल है और वाल्मीकि चौपाल है, भी खंडर हो चुकी है। इनके लिए भी मैं विशेष प्रबंध करवाऊंगा अपनी पंचायत को साथ लेकर। अपने जहां से भी ये निकलेगा, जो भी मेरा वो होगा ना, उसको मैं अच्छी तरह इनकी सफाई और उस नए सिरे से इनका वो करवाऊंगा ना। तो सर देखो, एक गांव में लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हाँ जी, वही उसकी सुविधा नहीं है, इसीलिए तो मैं लाइब्रेरी का वो करूँगा ना। अच्छा सर, एक ज़्यादातर गांव में जब सर्वे करते हैं, लोगों से बातचीत होती है, कहते हैं एक तो निकासी की समस्या बहुत भारी होती है गाँव में। हाँ, निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है जी। हर एक गली में कहीं से भी कोई निकासी नहीं है सर। दुर्गंध दूषित पर्यावरण बहुत ज़्यादा हमारे गांव में। इसके लिए मैं विशेष कदम उठाऊंगा। एक सर, पीने के पानी की भी समस्या रहती है गाँव में। पीने के पानी के लिए ऐसे है जी, गाँव वालों को, हर आदमी को परेशानी है, घर घर पे साफ पानी नहीं पहुंचता है। इसके लिए भी मैं विशेष ध्यान रखूंगा इसके लिए। सर देखिए, और अगर गांव की साफ़ सफाई के बारे में बात करें तो गांव की गलियों में इतनी साफ़ सफाई भी नहीं मिलती है। गांव में ऐसे असर कर्मचारी एक होता है, गांव थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, कर्मचारी को परेशानी आती है। जैसे कि इधर निकाल दिया तो परली तरफ गंदगी ज़्यादा हो जाती है, और परली तरफ जाता है तो इस साइड का गंदगी दोबारा तैयार हो जाती है। इसलिए गाँव में एक कर्मचारी है, उसकी 2 या 3 करने का कष्ट करेंगे जी सर। देखो सर, जैसे नरेश जी की धर्मपत्नी सुदेश जी भावी सरपंच है, मैदान में है अभी सरपंची की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसी महिला है वो? बहुत ही नेक और अच्छे दिल की महिला है। उसके लिए हम सब बहन और भाई जितने भी, हम उसके लिए कष्ट कर रहे हैं। और अपना भाई को या बहन, मेरी भाभी है जो मेरे भाई की घरवाली है, उसको हम अच्छी तरह से जिताना चाहते हैं। फिर उसके जीतने के बाद कुछ आगे वो करेंगे। तो सर, चुनाव चिन्ह क्या है उनका? गिलास है सर, कंच का गिलास। तो सर, क्या अपील करना चाहते हो गांव वालों से? गांव वाले से तो यही अपील है भाई, हाथ जोड़कर सबको हमारे कंच के गिलास पर मोहर लगाए और सुदेश रानी को विजयी बनाएं। जी सर। अच्छा सर, एक गांव में मतलब सीसीटीवी कैमरे की भी सुविधा नहीं मिलती है। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे, जैसे कि स्ट्रीट लाइट होती है, एक बिजली की उस खंभों पे लगी होती है, उसका भी विशेष प्रबंध करवाया जाएगा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? देवीलाल है जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हो, जो सुदेश रानी भावी सरपंच है गांव नेप्पेवाड़ा से, तो क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं जी, बड़ी खुशी की बात है। देखो, हमारे गवर्नमेंट ने बीसी ऑफिस में, बीसी की तरफ से ये सीट निकाली और माने, ठीक है, सुदेश रानी को खड़ा किया। और बड़ी खुशी की बात है कि पूरा गांव बड़ी अच्छी तरीके से वोट डालेगा और सारा पूरा का पूरा गांव बड़ी खुशी में है। हमने पूरे गांव को बड़ी खुशी है कि सुदेश रानी को सरपंच बनाएं और गांव में बड़े अच्छे अच्छे कार्य करवाएं, जैसे गलियों की सुविधा है, चौपाल की सुविधा है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, वृद्धों के लिए भी व्यवस्था। लेकिन पूरा का पूरा गांव इसी खुशी को लेकर सुदेश रानी को सरपंच बनाने में पूरी तरह सहमत है। और हम गिलास के ऊपर मोहर लगवाएंगे और अच्छी तरह से सुदेश रानी को सफल बनाएंगे। रुझान कैसा मिल रहा है सर? रुझान बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। अच्छा सहयोग हाँ, गांव के चारों तरफ हमारे को बढ़िया सहयोग मिलता है और सभी मतलब अच्छी तरह से हमारे को वोट डालने के लिए बोलते हैं और सुदेश रानी को सफल बनाने के लिए परमात्मा से कृपा करते हैं जी। राम राम। तो राम राम। क्या नाम बताओ?
मेरा रत्ना है वे धन्ना रत्ना अच्छा तो गांव में क्या दिक्कत आ रही है? गाँव में सारी दिक्कत है वे एक आधी तो बता दो। न पानी की भी दिक्कत है, बिजली की भी दिक्कत है, अच्छा और क्या दिक्कत है। क्या साल के हो गए? तो साल का मैं 65 का हो जाऊंगा वे। 62 का हो गया तो इतने साल में कि मैं सुधार होया कि नहीं होया गांव में? हाँ सुधार तो हो रहा है, पहला तो खड़ी वहाँ सुधार हो रहा है अभी तो ये और भी सुधार होगा। ये गांव की बहू बेटी शामी आ रही हाँ है। मैं नहीं बता मैं सुधार हो जाएगा हमारे को और भी। सही हाँ बात है। ठीक है बेटे। तो न्यू विवेरा होगा भी जो ये भावी सरपंच है सुदेश, बहू बेटी है थारी, तो बढ़िया काम ना करवा। ठीक रही बढ़िया रही जाए ना मैंने खड़ी करी है अच्छा जाए ना मगर लग रहे हैं। अच्छा ठीक है वो बेचारी पूरे गांव का सहयोग है जमा सारे काम की सारा काम एक हो रहा है। अच्छी बात है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? रणधीर है जी। तो क्या समस्या बन रही सर गाँव में? गाँव में सारी समस्या है जी। एक तो बैंक को नहीं है, बूढ़े बेचारे उड़ा गुआंडा में धक्के खावे। अच्छा हर एक लाइब्रेरी को नहीं सरेटा कहते है। अच्छा कई समस्या है जी। एक पूरी कॉलोनी है जी हमारा, उसमें पानी की समस्या, ना तो पानी जानता, ना विकासी आने की, ना जाने की पानी की। यू खराब पानी है नहीं जो सही नाली का पानी है उसकी भी समस्या है, और यू ताज़ा पानी की भी समस्या। पाइप को दबरे कड़े दबरे है। एक जी या वाल्मीकि चौपाल और एक हरिजन चौपाल खंडर हो रही है जी, पुरानी हो रही है, नया सिरा तय करवावांगे। हाँ जी। तो सर गांव में जब जा रहे हो तो लोगों का सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है जी छत्ती बिरादरी का। तो सर छत्तीस बिरादरी को क्या कहना चाहोगे? छत्ती बिरादरी को यह कहना चाहूँ जी मैं, आपस में भाईचारा ज़रूरी है, भाईचारा बनाए रखो। कोई हार जीत तो होती जाती रहे या कोई बड़ी बात नहीं, फिर बारी आ जाएगी। भाईचारा ज़रूरी है जी, इसमें भाईचारा बना के रखो। बिल्कुल सर। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात कही सर ने कि भाईचारा बना के रखो, क्योंकि भाईचारा पीढ़ियों तक काम आता है, लेकिन इलेक्शन आते जाते रहते हैं तो सबसे पहले भाईचारा है और वोट आपका अधिकार है। ऐसे वोटर को वोट दीजिए जो गांव का विकास करवाए। और आपने यहाँ पर सुदेश रानी का जो परिवार है सारा यहाँ पर मौजूद था, उनके विचार सुने। तो सुदेश रानी के परिवार के विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को शेयर करते रहे ताकि सबके विचार आपस में साझे होते रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।